यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसी गलती मेरे भक्त को नहीं करनी है। उसे तो बस ये कहना है कि अगर वो चाहता है कि जीव का उद्धार हो, वो ये चाहता है कि लोगों का कल्याण हो, तो भगवान कह रहे हैं उसे ये कहना है कि अगर आप जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के फल को कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। कर्म का त्याग मत करिए, कर्म के फल का त्याग कर दीजिए। यहाँ पर भगवान इसकी बात कर रहे हैं। तभी भगवान ने कहा है कि भाई आपको कर्म का त्याग नहीं करना है। भगवान की जो गीता है, आप और हम ये समझते हैं कि कर्म योग का मतलब कर्म त्याग होगा। जब हम योग करेंगे मतलब हम कर्म को त्याग देंगे, वही योग है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का त्याग योग नहीं है, कर्म के फल का त्याग योग है, जिसको भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग। तो कर्म योग की क्या परिभाषा है, क्या है कर्म योग? कर्म के फल का जब त्याग हम कर देते हैं तो वही कर्म हमारा योग बन जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बात बतानी है, अगर कोई मेरा भक्त है वो संसारी जीव के पास जाता है तो उसे बस ये कहना है कि भाई आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही कर्म करते रहना है। जैसे कि आपसे कहा जाता है भाई आप गृहस्थ धन में हो, आपको नहीं समय है भगवान के भजन करने का, आपको नहीं समय है किसी चीज़ का, तो आप क्या करिए, आप भगवान का नाम लेते रहिए, नाम लेते रहिए। आप नाम लेते रहेंगे कुछ क्षण, वो भी निस्वार्थ भाव से। यहाँ पर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपको अपने स्वार्थ की भावना नहीं रखनी है, निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लीजिए, वही आपके कल्याण के लिए बहुत हो जाएगा। अगर आप के घर कोई अतिथि आ जाता है, कोई संत आ जाते हैं, आपको भगवान की कृपा से अगर संत सेवा मिल जाती है तो उस संत सेवा को करिए। संत सेवा का तो इतना बड़ा महात्म्य है कि आप इवन भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान के श्री विग्रह की आप सेवा कर रहे हो, वो आपके द्वार पर कोई संत आ जाते हैं तो यहाँ तक के सारे लोग कहते हैं, सभी संतों का कहना है, सभी भक्तों का कहना है कि आप भगवान के श्री विग्रह को एक साइड रख दीजिए और पहले संत की सेवा करिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरा कोई प्रत्यक्ष रूप है, अगर मैं सच में, एक तो श्री विग्रह में भगवान भोग लगाते, पर अगर आप चाहते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में खाए, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा मिले, तो वो सेवा तो संत की सेवा ही है। वो तो सेवा संत की है, क्योंकि संत में ही भगवान विराजमान है, भगवान तो उनके हृदय में ही विराजमान रहते हैं। तो आप ही कोशिश करिए कि आप श्री विग्रह की सेवा करें, उसके साथ साथ भगवान के संत जनों की, भक्त जनों की जितनी भी सेवा है आप उन सब की सेवा करें। भगवान सेवा से ही खुश होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण आपसे खुश हो जाएं तो वो किस चीज़ से खुश होंगे? जब आप संतों की सेवा करेंगे, जब आप उनके भक्तों की सेवा करेंगे, जब आप उनकी सेवा करेंगे, तब भगवान खुश होंगे, तब श्री कृष्ण खुश होते हैं, तब वो चीज़ मानते हैं कि भाई ये मेरा भक्त है। क्योंकि भक्त की तो ऐसी ही स्थिति होती है, भक्त कभी भी ऐसा नहीं करता कि भगवान को ही पकड़ के बैठ जाए, वो तो सबकी सेवा करता है, सबकी। उसके सामने जो आता है, जैसे कि तुलसी बाबा कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, वो किसी और को देखेगा ही नहीं। आप देखिए, एक संसारी व्यक्ति होता है और एक भक्त होता है। संसारी व्यक्ति और भक्त में क्या अंतर है? जो संसारी व्यक्ति है वो भगवान भी अगर उसके सामने होंगे, भगवान समक्ष खड़े हैं, उसके सामने खड़े हैं, तो भी उनमें वो ऐसा ही देखेगा कि ये तो कोई मानव है, ये तो कोई मनुष्य है, तो वो तो ऐसा ही दर्शन करे। अरे भगवान में भी लोगों को मनुष्य का ही दर्शन होता है कि भाई ये कोई मानव है जिसको हम देख रहे हैं। भगवान भगवान समक्ष हमारे खड़े हो जाएं तो आपकी हमारी बुद्धि क्या कहेगी कि ये तो कोई मानव है, ये तो कोई मनुष्य है। लोग मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर में जा करके भगवान के सामने खड़े होकर के वो ये कहते हैं कि कितनी अच्छी मूर्ति है, कितने अच्छे श्री विग्रह है, श्री विग्रह कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि भगवान खड़े हैं। कोई बिहारी जी का दर्शन करने जाता है तो वो कहते कितनी अच्छी मूर्ति है। तो यहाँ पर हम भगवान में भगवान नहीं देख पा रहे। आपकी हमारी तो ये स्थिति है कि हम तो भगवान के मंदिर जा कर के भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे, हम उनमें भी मूर्ति भाव रख रहे हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे श्री विग्रह को ये मानता है ना कि ये श्री विग्रह है, ये मैं नहीं हूँ, भगवान कह रहे हैं मेरे श्री विग्रह को साक्षात मेरा स्वरूप मानना चाहिए। मैं उसी में ही विराजमान रहता हूँ, उसी के द्वारा मैं सारी चीज़ों को सुनता हूँ, खाता हूँ। भगवान कह रहे उसी के द्वारा करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को कलयुग में श्री विग्रह के रूप में ही प्रकट किया है। भगवान कह रहे मैं सबके समक्ष रहता हूँ, पर लोग कहते हैं कि ये तो श्री विग्रह है, भगवान तो है नहीं। तो यहाँ पर आपकी हमारी ये जो बुद्धि है यही हमें कार्य नहीं करने देती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको श्री विग्रह में ही भाव भगवान का रखना है। तो यहाँ पर जो संसारी व्यक्ति है, आपके हमारे सामने भगवान आ जाएंगे तो भी हमें ये लगेगा कि ये तो कोई मनुष्य है। पर भक्ति की स्थिति क्या होती है, आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भगवान के भक्त की होती है वो स्थिति क्या होती है कि एक तो संसारी व्यक्ति भगवान में भी एक मनुष्य का, एक मानव का दर्शन कर रहा है भगवान में भी, और जो भक्त होता है वो भक्त मनुष्य में भी भगवान का दर्शन करता है। वो ये कहता है कि कोई अगर उसके समक्ष आ गया है, कोई भी आ गया है, भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, वो ये कहता है कि मेरे द्वार पर कोई भी आ गया है तो ये निश्चित भगवान होंगे या भगवान के जन होंगे। वो दूसरी चीज़ देखता ही नहीं, वो कहते या तो हरि होंगे या तो हरिजन होंगे।
तो दो ही लोग हो सकते हैं, या तो हरि के दास होंगे या फिर स्वयं हरि होंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसका तो मानना ऐसा होता है कि उसके द्वार पे तो या तो भगवान आएंगे या भगवान के दास आएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो किसी और को देखता ही नहीं है, वो किसी और को देखना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि जितने लोग हैं इनमें भगवान ही विराजमान है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संसारी व्यक्ति में और भक्त में यही अंतर होता है कि संसारी व्यक्ति की दृष्टि में भगवान भी एक मनुष्य है और यहाँ पर भक्ति की दृष्टि में मनुष्य भी भगवान ही हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी हमारे द्वार पे आया है वो या तो भगवान है या भगवान के दास है। तो भगवान कह रहे ऐसा मेरे भक्त का स्वभाव होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशियत सर्व कर्मणि विद्वान युक्तः समाचरन। भगवान कह रहे जो विद्वान हैं, जो भक्त हैं, भगवान कह रहे उनको कभी भी जो अज्ञानी हैं उनके कर्म में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि उनको बाधा उत्पन्न किस तरीके से नहीं करनी है, कि ये नहीं कहना है कि वहाँ पर आपको कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो विद्वान जन हैं, जिन्हें ये पता है कि मेरी भक्ति कैसे होती है, भगवान इसकी बात कर रहे हैं कि जो विद्वान जन हैं जिनको पता है कि मेरी भक्ति कैसे होती है, उन्हें गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। वो कोई गृहस्थ में है और गृहस्थ में वो अपने जीवन यापन को कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो विद्वान जन है उन्हें जा कर के ये नहीं कह देना चाहिए कि सब चीज़ का त्याग कर दो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। भगवान इसकी मनाही कर रहे हैं। भगवान कह रहे ऐसा कार्य मेरे भक्त को नहीं करना चाहिए। उसे तो केवल और केवल ये मार्ग देना चाहिए, अगर वो ये देख रहा है कि भगवान की भक्ति की ओर हम इसको अग्रसर कर सके, इसमें भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त को ऐसा आचरण करना चाहिए। पहली बात तो उसको ऐसा आचरण करना चाहिए, मेरा भक्त ऐसा ना हो कि वो सारे कर्मों का त्याग करके बैठा हो, तो वो तो फिर लोगों से यही प्रचार करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त को भी नियत कर्म अपने करने चाहिए, उसके साथ साथ ही मेरा भजन करना चाहिए, मेरी भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं उसको गलत प्रचार भी नहीं करना चाहिए। वो यही कहे कि कर्मों का त्याग नहीं, कर्म के फल का त्याग। यहाँ पर जो भी गृहस्थ के लोग हैं, भगवान कह रहे हैं उन्हें कर्म नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप और हम भक्ति का नाम लेते ही यही सोच बैठते हैं कि अब तो हमें कर्म छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान कह रहे कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म तो आपको करना है, पर वो कर्म के जो फल की इच्छा है वो आपको छोड़नी है। यहाँ पर त्यागने योग्य तो कर्म में यही है, कर्म योग में, कि आप कर्म के फल की इच्छा को त्यागें। ये जो आपकी स्वार्थ बुद्धि है कि मेरे लिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात भगवान कहते हैं कि इस कर्म से हमें ये मिल जाएगा। भगवान कह रहे इस चीज़ का त्याग करना है, निस्वार्थ भाव से आपको कर्म करना है। आप कर्म वही कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए धन कमा करके ला रहे हैं, परिवार का भरण पोषण हो रहा है। तो भगवान कह रहे एक तो ये है कि मैं कर रहा हूँ, भगवान कह रहे दूसरी ये है कि ये मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ। एक तो ये है कि लोग कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, तुम्हें मेरे तरीके से काम करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो आपको घर में आपका मुखिया होगा वो ये कहेगा कि भाई मैं आप सबको खिला रहा हूँ तो मेरे हिसाब से सारे लोग काम करें। तो ये तो है संसारिक बुद्धि, ये तो है कर्म। वो एक है जो ला रहा है कमा करके, सब चीज़ वैसे ही कर रहा है, वो ये क्या अपने मन में भाव रख रहा है कि ये सब भगवान के जन है, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे सेवा का मौका दिया है, इस कर्मों को दिया है करने के लिए, तो मैं ये सेवा कर रहा हूँ। आप देखिए कार्य फिर भी वही हो रहा है, पर यहाँ पर भाव बदल गया। इसी को भगवान कहते हैं कर्म योग। इस तरीके से कर्म करना है और यहाँ पर इसी तरीके से कर्म करने पर भगवान की प्राप्ति होगी। ना तो आप कर्मों का त्याग कर दें तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और आप कर्मों को सांसारिक बन जाएं तब भी भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। भगवान की प्राप्ति तो तभी होती है जब कोई निस्वार्थ भाव से, कोई परमार्थ भाव से भगवान का भजन करता है, उनकी शरण में जाता है, तभी उसकी मुक्ति हो सकती है, तभी वो कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।